वीर को इन दोनों आदमियों की बातें अजीब लगती हैं, इसलिए वो वहां से उठकर अपने घर चला आता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, नीता, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से सोहन की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे बुखार है। तुम उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन नीता, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, फिर मैं मोहन के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? कुछ ही देर में मोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वीर, अगर मोहन को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ नीता, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। ऐसे में मोहन के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? तुम एक काम करो, हम मयंक के घर चलते हैं, वो मेरी मदद जरूर करेगा। दोनों मयंक की घर की ओर चल पड़ते हैं। वीर जोर जोर से मयंक का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही मयंक घर से बाहर आता है तो वीर मयंक से कहता है, मयंक भाई, मेरा बेटा मोहन बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी से कोई इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वीर, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ भाई, लेकिन देखो मेरे हालात भी कोई अच्छे नहीं हैं। अरे घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं और कमाई उतनी है नहीं जितने खर्चे हैं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना वीर। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं भी मजबूर हूँ। मयंक भाई, ये केवल पैसे की बात नहीं है, ये मेरे बेटे के जीवन का सवाल है। क्या तुम वाकई मेरी इस गंभीर स्थिति में मेरी सहायता नहीं कर सकते? क्या मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? वीर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर मयंक घर के अंदर चला जाता है। मयंक की पत्नी मयंक से कहती है, कौन था दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से किवाड़ पीट रहा था? अरे, मेरा दोस्त वीर था। उसका बेटा मोहन बहुत ज्यादा बीमार है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन वीर तो बहुत अच्छा दोस्त था तुम्हारा। उसने तुम्हारी मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है। अरे भाई, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की भी मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल मैं तब तक रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फायदा होता है। चलो मानो, अगर मैंने उसे पैसे उधार दे भी दिए तो वो मेरा पैसा लौटाएगा कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईश्वर ना करे उसके बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ? अगर हो गया तो हो जाने दो, वो जाने, उसकी पत्नी जाने। अरे, मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का डर कीजिए, मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबे। अरे, ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं मेरी मर्जी। उधर वीर परेशान बेबस था। उसने सभी जानने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा कि वो खुद भी परेशान है, कुछ ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके? तभी मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं बच्चा? मरने को तैयार है। मरता है तो मरने दो, इसे भी पता चले कि ये गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है। मैं थक चुका हूँ लोगों से पैसे उधार मांग मांग के। कोई पैसे उधार देने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना? मैं? ऐसा मत कहिए। तुम एक बार मुखिया जी के पास जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुखिया जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। वीर मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं।
मैंने अपने यार, दोस्त, रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। सुखवीर, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता यार। दोस्त, रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। करीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन वीर, मुझे ये कहते हुए और भी ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुमको जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वो सब मैं अपनी ही जेब से करवा रहा हूँ। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज हो रहा है और गांव वालों ने एक नया धंधा और बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने चले आते हैं जैसे उनका बाप रख गया हो यहाँ। माफ़ करना वीर, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ। ये गाँव में और भी बहुत से ऐसे लोग हैं। वैसे मैं तुम्हें उनका नाम नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो फिर तुम कैसे कर सकते हो। अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर वीर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। वीर ये सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर बेहोश हो गया। उधर से एक भला आदमी आ रहा होता है। उसने वीर को बेहोश देखा तो उसे वीर पर दया आ गई। अरे, ये तो बेहोश है। इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये बेसहारा और कमजोर है।